हेलो दोस्तों, स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल एके रिसर्च में। जी हाँ दोस्तों, इसमें से हम आज आपको दोस्तों 10 मिनट में कोशिश करेंगे दोस्तों, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से जितने हिस्ट्री के क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों ये रिवीजन की क्लास है, इसको यानी कि फास्ट मूवमेंट में बनाया गया है। यानी कि आपको कोई एग्जाम लेटेस्ट लगे होते हैं तो ये वीडियो को आप देखकर आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन 10 मिनट में कर सकते हैं, यानी रिवीजन कर सकते हैं किसी टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता को उठाएंगे और इसमें से पूरा पाषाण काल युग को उठाएंगे। फिर इसके बाद जो 10 मिनट का कोर्स आएगा उसमें से हम वैदिक युग को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों को। तो जो हम इसमें से हमारा पहला प्रश्न आता है, क्या आता है इसमें से पहले प्रश्न में से, माइक्रोलिथिक का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था, यह क्या है? तो दोस्तों माइक्रोलोथिक, ठीक है, माइक्रोलिथ दोस्तों जो था वो पत्थर के औजार थे। तो ये रिलेटेड क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो बनता है, क्या बनता है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? तो वो दोस्तों कुत्ता था। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, तीसरा नंबर प्रश्न आता है। और तीसरा नंबर प्रश्न क्या था, एक सिल्ट नवपाषाण काल का क्या है? ठीक है। तो ये दोस्तों एक करण का उपकरण था। सिल्ट जो होता है नवपाषाण काल में उपकरण था और दोस्तों ये पत्थर का बना हुआ था। फिर फोर्थ नंबर आता है और क्या आता है, पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो नवपाषाण काल में दोस्तों इसमें से पहिए का आविष्कार हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 5 नंबर, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो दोस्तों बागोर में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न आता है। 6 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? तो दोस्तों कौन सा है, हुन सागी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, क्या आता है, 7th नंबर आता है। 7th नंबर है, होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी? तो वो दोस्तों हथनोरा में। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्न में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो दोस्तों पूरा पाषाण काल में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 9th नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नवपाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? तो दोस्तों नवपाषाण युग इसे बोलते हैं, क्या इसमें से, नियोलिथिक। ठीक है, ये नाम याद रखिए, नियोलिथिक। 10 नंबर प्रश्न आता है इसमें से, बुजर होम नवपाषाण स्थल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जम्मू और कश्मीर में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 11 नंबर, क्या आता है, मध्य पाषाण युग की अवधि लगभग कब से कब तक वर्ष पूर्व तक मानी जाती है? ठीक है। तो कितने वर्ष पूर्व मानी जाती है? तो दोस्तों 12,000 ईसा पूर्व से लेके यानी कि आपको कितना, 10,000 ईसा पूर्व तक, यही आपका दोस्तों मध्य पाषाण युग का टाइम पीरियड माना जाता है। फिर इसके बाद है, महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग कितने वर्ष दोस्तों शुरू हुई थी? तो कितने वर्ष, लगभग दोस्तों 3,000 वर्ष ईसा पूर्व दोस्तों पहले ये शुरू हुई थी। फिर इसके बाद 13 नंबर प्रश्न आता है। 13 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किस युग में कैटल हुयुग सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में से एक था? दोस्तों तो वो नवपाषाण युग। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। 14 नंबर प्रश्न आता है, और निम्नलिखित में से किसको यानी कि चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो दोस्तों ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर प्रश्न की तरफ आते हैं, भीमबेटका की खोज कब की गई थी? तो दोस्तों 1957 से लेके 1958 तक। फिर इसके बाद 16 नंबर प्रश्न आता है, किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों संगोरा वृत्त, ठीक है, संगोरा वृत्त के आकार में दोस्तों इसे स्थापित किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, ये दोस्तों वो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इंडिया शब्द या इंडस से आया है, जैसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सिंधु कहा जाता है, सिंधु नदी से इंडिया शब्द आया है, इसको आप ऐसे बोल सकते हैं। 18 नंबर प्रश्न आता है, किस स्थल को सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता स्थल माना जाता है? तो भिरनडाना को। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो भिरनडाना को दोस्तों सबसे पुराना स्थल सिंधु सभ्यता का माना जाता है। 19 नंबर प्रश्न आता है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? तो वो दोस्तों लोथल था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न आता है। 20 नंबर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में आया था? दोस्तों वो हड़प्पा था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 21 नंबर आता है, क्या आता है, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वो दोस्तों गुजरात में स्थित है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न आता है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी तट पर नहीं है? तो वो दोस्तों रोपड़ सिंधु नदी तट पर नहीं है, ये आपको बताना है। चंदू दहाड़ो, मोहन सुधाड़ो, कोट तिज्जी ये तट किनारे हैं। फिर इसके बाद 23 नंबर प्रश्न आता है। 23 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो वो दोस्तों मादहा से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। फिर इसके बाद 24 नंबर प्रश्न आता है। 24 नंबर क्या है, हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? तो दोस्तों लोथल में से हाथी दांत का पैमाना मिला है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 25 नंबर प्रश्न की तरफ। 25 नंबर क्या है, किस स्थल पर पाषाण काल से हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक आवेश प्राप्त हुए हैं? तो वो दोस्तों मेहरगढ़ से। फिर इसके बाद नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न आते हैं, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों मेहरगढ़ से पशुपालन कृषि की दोस्तों हमें ये यहाँ से एविडेंस मिले हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों दयाराम साहनी ने की थी। फिर इसके बाद 28 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता में मेहरगढ़ पुरा स्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं? ठीक है, पर वर्गाकार और आयताकार के यहाँ पर पुरा स्थल में दोस्तों घर के अवशेष मिले हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो दोस्तों राखीगढ़ी हरियाणा में है। नेक्स्ट आते हैं 30 नंबर प्रश्न आता है, और 30 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? तो दोस्तों मेहरगढ़ में। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। 31 नंबर प्रश्न आता है। 31 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल में यानी कि जेडाइट पत्थर पाया गया है? तो दोस्तों दाओ जली हिंडिंग में। फिर इसके बाद नेक्स्ट है 32 नंबर प्रश्न आता है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो साल्टू घाई दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते बाकी कोटा डिजी है, चंदू दहाड़ो और बालकोट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 33 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो साटुर घाई दोस्तों हड़प्पा स्थल स्थित है अफगानिस्तान में। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का शहर है? तो कोसल, लुम्बिनी और हम्पी नहीं है दोस्तों, धोलावीरा हड़प्पा का शहर है। इंपॉर्टेंट है। 35 नंबर प्रश्न आता है, और 35 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से, प्राचीन हड़प्पा स्थल धोलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 36 नंबर आते हैं, हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों तांबा उन्हें प्राप्त हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 37 नंबर प्रश्न आता है, और 37 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? कालीबंगा। परिपक्व का मतलब दोस्तों पूरा मिच्योर तरीके से जो शहर स्थापित था वो कालीबंगा स्थापित था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 38 नंबर, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? तो वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है 39 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किसमें कब्र में 2 लोगों के शव पाए गए हैं? तो लोथल में दोस्तों 2 लोगों के कब्र पाए गए हैं। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 40 नंबर प्रश्न आता है, हड़प्पा के लोग वर्तमान भारत के किस राज्य से सोना लाते थे? तो दोस्तों कर्नाटक से सोना लाते थे। कर्नाटक पहले भी सोने की कुलार खान था। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं 41, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग भाग नहीं था? तो जनता के लिए दोस्तों आवासीय भवन दोस्तों ये दुर्ग भाग नहीं था। अनाज के लिए गोदाम थे, महत्वपूर्ण लोगों के लिए वृहद स्नानागार था, और धार्मिक समारोह के लिए दोस्तों अग्निवेदियाँ भी थी, यानी कि हवन कुंड जिसे बोलते हैं। 42 नंबर प्रश्न आता है, पुरातत्व वेदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? नगर दुर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं 43 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? दोस्तों तांबे का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट आते हैं 44 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? तो दोस्तों उत्तराखंड में। नेक्स्ट है 45 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किससे बनी हुई हैं? तो दोस्तों सिल्क खड़ी से बनी हुई हैं। नेक्स्ट है 46 नंबर, मोहन सोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट आते हैं 47 नंबर प्रश्न आता है, क्या आता है, मोहन सोदाड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? तो दोस्तों आयताकार थी। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में 48 नंबर, पाकिस्तान के किस प्रांत में मोहन सोदाड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? तो दोस्तों सिंध है। नेक्स्ट आते हैं
49 नंबर प्रश्न आता है, और एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? तो दोस्तों वो दमदमा से निकले हैं। ठीक है, दमदमा से 3 यानी कि मानव नर कंकाल निकले हैं। 50 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल समादान प्राप्त हुआ? यानी कि इंसान के साथ कुत्ता भी दफनाया गया था। तो दोस्तों बुजर होम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 51 नंबर प्रश्न आता है। 51 है, पुरातात्विक स्थल यानी सुरकोतड़ किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों गुजरात में स्थित है। फिर इसके बाद 52 नंबर प्रश्न आता है, यानी कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गतवास के प्रमाण मिले, यानी पिट डोइलिंग्स के प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों वो बुसर होम में प्राप्त हुए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 53 नंबर प्रश्न आता है, पुरातात्विक स्थल यानी कि इनाम गांव कहाँ स्थित है? दोस्तों वो महाराष्ट्र में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 54, इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल किस नदी पर स्थित है? तो ये दोस्तों घोड़ा, यानी किस नदी के किनारे स्थित है? घोड़ा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नदी का नाम है। फिर इसके बाद 55 नंबर प्रश्न आता है, पुरातात्विक विद्या का क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों शिलालेखों का अध्ययन होता है। पुरातात्विक विद्या का अध्ययन लिखाइए कि इसका मतलब क्या है? तो जो पत्थरों में लिखी चीज़ों का अध्ययन करना होता है। 56 नंबर प्रश्न आता है, यानी बेबीलोन के झूलते उपवन संबंध निम्न में से किसे प्राचीन संस्कृति से है? तो मेसोपोटामिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 58 नंबर प्रश्न आता है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो दोस्तों नर्मदा घाटी में मिला है। नर्मदा घाटी में सबसे ज़्यादा यानी कि मानव के पहले यानी कि सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो वो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। फिर इसके बाद आता है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो वो सगन कल्लू से संबंधित है। फिर इसके बाद 59 नंबर प्रश्न आता है, यानी कि नवदवा टोली किस राज्य में स्थित है? तो वो दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर इसके बाद आता है 60 नंबर प्रश्न आता है, इतिहास के आरंभिक काल में निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों पूरा पाषाण काल कहा जाता है इतिहास का शुरुआती टाइम पीरियड। अब दोस्तों यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा वैदिक युग। तो ये दोस्तों नेक्स्ट यानी कि 10 मिनट रिवीजन में आपको हम कंप्लीट कराएंगे वैदिक युग। इसमें से दोस्तों जो अभी आपको कंप्लीट हो रहा था, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के क्वेश्चन रिवीजन हो रहे थे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। कोशिश की है हमने 10 मिनट में रिवीजन कराने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो अपने मित्रों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।